नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार और यूपी में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा गरमाया है। हालांकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के कैंडिडेट आयोग को ये समझाने में सफल रहे कि नॉर्मलाइजेशन हम मंजूर नहीं करने वाले। और आपको बता दें कि आज जो है लोक सेवा आयोग को अपना नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में होने वाले परीक्षा के मसौदे को वापस लेना पड़ा है। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपको हम बता दें कि बिहार में जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बिहार में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको बता दें कि चर्चा तब शुरू हुई जब नोटिफिकेशन में एक नोट दिया गया कि कैंडिडेट की संख्या के आधार पर यह तय किया जाएगा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हो या एक ही शिफ्ट में हो, तो मल्टीपल क्वेश्चन सेट के आधार पर हो। और आपको बता दें कि अभी तक आयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हमारे साथ हैं दुर्गेश सर, इनसे ही बात करेंगे। 30 अक्टूबर को बैठक थी, उसमें शामिल हुए थे सर। उत्तर प्रदेश में तो नॉर्मलाइजेशन के सामने जो है घुटने टेक दिए पीसीएस ने वहाँ के। क्या लगता है बिहार का सर, क्या लगता है सर? देखिए, उस दिन आप लोग सर क्लियर मैसेज दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे, आप समझाइए बच्चों को जाकर। जी 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 जी। और हम लोग जो है सो इनका पुरजोर विरोध किए थे, ये आपको पहले दिन से बताए आ रहे हैं। सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन जो है सो बहुत कारगर नहीं है, ये हम आपको भी दिए थे और उसमें बताए थे कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो लाने के पीछे जो कोई भी आयोग जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे 2 चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से अनियमितता हो जाती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, इन सारे लोगों को देखते हुए जो है आयोग, चाहे यूपी का हो या बिहार का हो, वो लोग नॉर्मलाइजेशन चाह रहे थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये भी था कि कम से कम जो है 5 लाख से अधिक सीट होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। तो 5 लाख से अधिक संख्या स्टूडेंट का न तो वहाँ न बिहार में है। तो ये तो एक अपने आप में दूसरा है कि सिविल सेवा जो परीक्षा है उसका नेचर जो है सो दूसरे किसी भी एग्जाम से अलग है, और इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है सो काफी उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है कि ये अच्छा ही नहीं होगा, आप कोई भी प्रक्रिया कर लें। लेकिन अगर सिविल सेवा के लिए नॉर्मलाइजेशन अगर ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सिविल सेवा के साथ बिल्कुल नाइंसाफी होगा। सर क्या लगता है यूपी में जो है वो माना गया छात्रों का मांग, बिल्कुल बिहार में सब आसान होगा इसे लागू करना? देखिए, बिहार में भी आसान नहीं होगा लागू करना। क्यों नहीं होगा आसान? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयोग जो है इस बात को देखेंगे। कोई बहुत दूर की बातें नहीं है, पड़ोस में घटना घट रही है। छात्र जो है सो आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग इस बात को इन्फॉर्मेशन समझ गया है कि जो है सो नॉर्मलाइजेशन जो है सो वहाँ यू टर्न हो गया है, सरकार वापस ले ली है। सरकार ने 1 शिफ्ट 1 सेट 1 जो है सो क्वेश्चन का जो है बातें वहाँ कही है। हम भी वहाँ का अभी न्यूज़ देख रहे थे, वहाँ के सचिव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्चे के साथ संवाद किए हैं, तो उसमें यही कहे हैं कि नहीं, सभी एग्जाम में जो है सो आपको 1 शिफ्ट में होगी और 1 पेपर में एग्जाम। तो आयोग से हमारा आग्रह है, पहले दिन भी कहे थे और अभी भी कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, कि सिविल सेवा में आपको ये नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। दूसरी बात, जितना कम समय है उतने कम समय में ये सब बातों को अब छोड़ देना चाहिए। सर आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि आयोग जब अपने नोटिस निकाले थे वैकेंसी का, तो उसमें लिखा हुआ था कि कैंडिडेटों की संख्या को देखते हुए जो है सो हम मल्टी शिफ्ट और मल्टी पेपर में एग्जाम लेंगे। तो शिफ्ट अगर कैंडिडेट की संख्या देखा जाए तो 4,83,000 लगभग 5 लाख के आसपास में जो है सो फॉर्म गिरा है। और उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन करना कोई जो है सो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें होगी। इसलिए मुझे सभी लोगों से आग्रह है, और खास करके आयोग से, माननीय आयोग से मैं आग्रह करूंगा कि इन चीज़ों पर एक स्पष्ट जो है सो नोटिस दे करके विद्यार्थियों के मन में जो भ्रम है उसको दूर कर दें। क्योंकि बच्चे बड़ा डरा हुआ है। क्या नोटिस है सर क्लियर की नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हम इस पर हमारा उनके पास क्लू है ही। उन्होंने कहा था कि मैं बच्चे कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए जो है मल्टी शिफ्ट और मल्टी पेपर में एग्जाम का निर्णय लेंगे। तो उसी का प्रावधान निकाल करके नोटिस निकाल सकते हैं कि अभी तक इतने जो है सो फॉर्म गिरे हैं और इसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, या हमारा निर्णय है कि हम 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम लें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन मान लीजिए कि वो जितने सेट बनाने हो बनाए, लेकिन वो 1 सेट का यूज करें, रेंडमली जो है सो सेट किसी जगह दें, ये हो सकता है। क्वेश्चन का लेवल जो है सो वो बढ़ा लें, लेकिन हम ये आधार रखेंगे कि मतलब नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि सिविल सेवा में अच्छी बातें हैं। क्योंकि इससे होगा क्या? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ
कि 4 तरह के लोग जो है सिविल सेवा मतलब ये बीपीएससी के फॉर्म भरते हैं। एक जो सालों भर केवल बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं और बीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सीट की संख्या अधिक है तो फॉर्म भर देते हैं, कुछ ऐसे लोग जो मान लीजिए कि समय आ गया है तो फॉर्म भर देते हैं। इस स्थिति में प्रभावित होता है वो जो केवल सिविल सेवा की तैयारी करता है। और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो अक्सर क्या हो जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में हो सकता है कि वो मेंस देने से वंचित रह जाए। दूसरी बात क्या होगा कि जब तक आपको पीटी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है सो लोग मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? तो उनके मन में डर रहेगा। आप अगर मान लीजिए 70 भी क्वेश्चन सही किए हुए हैं, कोई 90 भी किया हुआ है, तो वो सोच नहीं पा रहा है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। अभी उसको पता है कि अगर 150 क्वेश्चन में हमने 80 क्वेश्चन सही किया या 75 से 90 तक सही किया तो मेरा जो है सो आ जाएंगे। क्योंकि 10 साल के बीपीएससी का कट ऑफ अगर देखेंगे तो आयोग का जो कट ऑफ रहता है वो आपको 75, 78 से 90 के बीच में रहता है। तो उनको एक आइडिया है कि हमारा इतना नंबर सही होगा तो हम मेंस लिख रहे हैं और मेंस की तैयारी करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में उनको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे जो है कितना नंबर आएगा और कब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। रिजल्ट आने के बाद जो मेंस की तैयारी करेंगे तो उस स्थिति में 3 महीने में 2 महीने में मेंस की अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो इस तरह से संपूर्ण रूप में जो है सो ये बच्चे के हित में नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है। सर एक और चीज़ है सर कि आप लोग जब गए हुए थे उस समय कहा गया था कि 15 नवंबर को एक बैठक होगी छात्रों के साथ। सर आज 14 नवंबर होगी, आपको लगता है कि अब बैठक होगी? अब ये आयोग का जो है सो विशेषाधिकार है। आयोग बोले थे कि हम जो है सो एक बैठक करेंगे, छात्रों के साथ फिर से संवाद करेंगे। और संवाद क्या करेंगे, मान लीजिए यूपी में जो चीजें हैं, यूपी का जो निर्णय है, एक ही संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थानें काम करती है। और जब हमारे पास एक देश एक संविधान की व्यवस्थाएं हैं तो आयोग, हाँ स्टेट के आधार पर आयोग के कुछ निर्णय अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन व्यवस्था तो एक ही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नोटिस दे करके विद्यार्थी के मन का अगर भ्रम दूर हो जाए, जैसे कि बच्चा एकदम खुल करके अपनी तैयारी में 28 दिन जो है सो लग जाए और उसका रिजल्ट हो जाए। सर एक और चीज़ है सर कि बिहार स्पेशल प्रश्न को लेकर जो है कि उसका दायरा बढ़ाया जाए, ये छात्र हमेशा उसका मांग कर रहे हैं। सर क्या उस दिन की बैठक में ये मुद्दा उठा था और क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर? जी देखिए, बिहार स्पेशल को लेकर के हम लोगों ने बात कहे थे, क्योंकि आप जो अधिकारी बनते हैं वो बिहार के अंतर्गत बनते हैं। तो बिहार की जो विविधता है, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल जो एटीट्यूड है बिहार का, ये जो है सो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और इसके आधार पर जो है सो बिहारी को थोड़ा वेटेज भी मिल जाएंगे। तो बिहारी जो संस्कृति है, बिहारी जो कल्चर है, लोकल जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो डाइवर्सिटी है बिहार की, उनको जो है सो हम सिलेबस में थोड़ा प्रमोट करके, क्वेश्चन के दायरा को प्रमोट करके हम जो है सो उनको फोकस कर सकते हैं। तो इन लोगों का हम लोगों ने आग्रह किए थे, तो उस पर माननीय आयोग का भी बहुत अच्छा से जवाब था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पर विचार करें। सर परीक्षा का डेट बढ़ेगा कि नहीं, बहुत लोग पूछ रहा है सर, हमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि डेट बढ़ने का कोई वजह हो। देखिए सर आपको क्या लगता है? अभी जो मतलब जो है, मुझे नहीं लगता है कि डेट अभी फिलहाल बढ़ेंगे, क्योंकि आगे अगर डेट बढ़ते हैं तो आगे फिर लगता है कि बहुत सारा एग्जाम है, बहुत सारा चीज़ों का एग्जाम है। तो इसलिए जो 13 दिसंबर है वो अभी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि एग्जाम हो जाना चाहिए। और यही कारण है कि मैं आग्रह बार बार करता हूँ कि एक नोटिस जान करके अगर विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से थोड़ा सा आपका दिमाग उनका क्लियर हो जाए, उनके मन में एक जो डर है वो दूर हो जाए, तो उनका जो इफिशिएंसी है वो और बढ़ जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये आप लोगों के माध्यम से यही आग्रह है। तो दुर्गेश सर थे और इनका सीधे सीधी यही कहना है। दूसरी बात, एक बात जो आप सभी लोगों को फिर बताना चाहेंगे कि आप जो भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, 28 दिन का समय है, अधिक से अधिक अपने आप को दोहराएं, संयमित करें, मानसिक रूप से अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि पीटी की जो परीक्षा होती है ये आपको बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। अधिक से अधिक पढ़ने के बावजूद भी लोगों के पीटी असफल हो जाते हैं। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में आप 3 घंटे अपने आप को मानसिक रूप से कितना दुरुस्त रखते हैं, ये पीटी की सफलता का मूल मंत्र होता है। इसलिए अभी उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये मेरी शुभकामना है। तो शुभकामना के साथ साथ ये भी कामना है सर की कि आयोग जो है एक नोटिस जारी कर दे जिसमें ये स्पष्ट लिखा हो कि हम 17वीं सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन या मल्टी क्वेश्चन सेट का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। जो व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम परीक्षा लेंगे
और हम आशा करेंगे कि आयोग जो है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बहुत सारे कैंडिडेट उसके बिहार में भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ के भी बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ भी एग्ज़ाम देते हैं। उनकी जो आज घटना हुई है, जो अंततः आयोग ने वहाँ स्वीकार किया है कि नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है, छात्र विरोध में है, तो बिहार भी इस पर गौर करे और जल्द से जल्द इसको लेकर नोटिस जारी करे, ऐसी रिक्वेस्ट है आयोग से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।